हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11th मैथ्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चंस और इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस वाली एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं। उससे पहले हम आप लोगों का थोड़ा सा पीछे वाले लेक्चर का रिवाइज करा देते हैं कि पीछे वाले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे। आइए, पीछे वाले लेक्चर में मैंने सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बताए थे, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है सेट को। कोई सेट है जिसका नाम हम ए दे रहे हैं, मान लीजिए जो हमारा सेट है उसका नाम हम ए दिए हैं और यहाँ पे लिख दिए हैं, ब्रैकेट लगाए हैं और इसको ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें जितने एलिमेंट है उसको हम लोग कॉमा लगा के लिखेंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, फिर हम ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं। अब इसी सेट को हम आप लोगों को समुच्चय रूप में लिख के दिखाते हैं। इस सेट का भी नाम हम ए दे रहे हैं क्योंकि इस सेट का भी नाम ए है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, यहाँ तक लिखा है। ये क्या है, हमारा प्राकृत संख्याएं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितने एलिमेंट यहाँ पे लिखे हैं उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेना है, एक्स कर लेना है। क्योंकि इतना बड़ा लिखने से अच्छा है हम उसको x मान रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप भी x मानिए, आप y z कुछ भी मान सकते हैं। मैं इसको x मान रही हूँ और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लगाएंगे सच डैट। सच डैट का मतलब हम आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बताए थे, इसका मतलब होता है इसी प्रकार, यानी जो हमारा x है वो इसी प्रकार है। अब लिख रहे हैं यहाँ पे x एक प्राकृत संख्या है और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। देख लीजिए, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं और इसको समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना एक्सरसाइज पे, देखते हैं एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन दिया है और उसको हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया गया उसमें बताना है कि हमारा कौन सा समुच्चय है, यानी कि इसमें कौन सेट है कौन नहीं है, यही हमें पढ़ के बताना है और अपने उत्तर का औचित्य बताना है कि वो सेट क्यों नहीं है तो क्यों है, ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ लिखा है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब ध्यान से सोचिए कि जे से कौन कौन सा मंथ स्टार्ट होता है, जैसे हो गया जनवरी, हो गया जून, हो गया जुलाई, हो गया। इसके अलावा तो कोई जे से स्टार्ट नहीं होता है। अब ये देखिए कि सेट के डेफिनेशन में क्या बताया गया था कि अगर जो भी आप लोग बता रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। यानी कि जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ्स हैं आप किसी से भी पूछेंगे तो वो 3 ही बताएंगे, जनवरी, जून और जुलाई। ये बदलेगा नहीं, ये क्या है, हमारा सुपरिभाषित है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये समुच्चय है क्योंकि ये सुपरिभाषित है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये सुपरिभाषित है। अब देखिए नीचे लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ध्यान से सोचिए, भारत में तो बहुत लेखक हैं, अब उसमें से पूछ रहा है उसके 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। ये हमारा सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिभाशाली लेखक हैं ये किस पर्सन बाय पर्सन चेंज होते रहेंगे। किसी को कोई और प्रतिभाशाली लगेगा, किसी को कोई और लगेगा। आपसे पूछेंगे आप किसी और 10 के नाम बताएंगे, मुझसे पूछेंगे मैं कुछ और बताऊंगी, किसी और से पूछेंगे कोई और बताएगा। तो क्या ये सुपरिभाषित नहीं है, ये सेट है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसका तो जो परिभाषा है वो डिफाइन ही नहीं है, ये सबके अनुसार बदल रहा है, इसलिए हम इसको लिख देंगे सुपरिभाषित नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, इसमें भी वही कहानी है। देखिए ये भी सुपरिभाषित नहीं है, क्यों? क्योंकि अब ये 11 बल्लेबाज जो हैं वो आपके फेवरेट कोई और होंगे, किसी और से पूछेंगे किसी और का कोई और फेवरेट होगा, सब लोग अलग अलग बताएंगे, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, अतः ये भी हमारा सेट नहीं होगा। तो हम यहाँ भी लिख देंगे यह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ध्यान से सुनिए, आपके क्लास में जितने बच्चे हैं कोई और आएगा तो वो भी उतने ही बच्चे देखेगा। क्यों? क्योंकि आपके क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं, आप कह रहे हैं मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं भी जान रही हूँ इस क्लास में 20 बच्चे हैं, और किसी और से पूछेंगे वो भी देखेंगे तो बताएंगे कि इस क्लास में 20 बच्चे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा सुपरिभाषित होगा, ये हमारा सेट होगा। ये सुपरिभाषित है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब बोल रहा है 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृत संख्याएं किसी से भी पूछेंगे सब लोग सेम बताएंगे, कोई नहीं बदलेगा। क्यों? अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए इस सेट का नाम हम लोग ए दे रहे हैं, इस सेट का नाम ए है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है हमारा 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो किसी से भी पूछेंगे तो वो यहीं तक बताएगा, तो ये हमारा परिभाषित है। ये हमारा सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, ये हमारा सेट होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब जो लेखक प्रेमचंद्र हैं वो जितने उपन्यास लिखे होंगे वो तो कोई नहीं बदलेगा, क्योंकि उनके उपन्यास तो एकदम डिफाइन है, ये कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं किसी से भी पूछेंगे वो लोग सेम सेम बताएंगे, तो ये हमारा सेट होगा, ये हमारा सुपरिभाषित है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह यानी कि जितने भी समपूर्णांक होंगे वही बताना है, और वो आप जो बताएंगे समपूर्णांक वही दूसरा भी बताएगा, तीसरा भी बताएगा, ये हमारा सुपरिभाषित है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा सेट है। क्यों? क्योंकि यह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है। अब देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं यानी 1.1 का आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, इस पूरे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तो सुपरिभाषित हैं, क्योंकि सबके बुक में उतने ही क्वेश्चन दिए होंगे। आप लोग किसी से भी पूछेंगे तो वो क्या बताएगा कि इस वाले एक्सरसाइज में पूरे टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा सुपरिभाषित है। ये हमारा सुपरिभाषित है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये हमारा सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि खतरनाक जानवर, अब हम कहेंगे कि शेर खतरनाक होता है, हाथी खतरनाक होता है, सांप खतरनाक होता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सांप से नहीं डरेंगे, कुछ लोग होते हैं शेर से नहीं डरेंगे, तो उनके लिए तो वो खतरनाक नहीं हुआ। अभी कोई चींटी से डर जाता है तो उसके लिए वही खतरनाक होगा, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबके अनुसार बदलता रहेगा, किसी को कोई और खतरनाक लगेगा, किसी को कोई और लगेगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सुपरिभाषित नहीं है।
तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। बस इसमें यही बताना था कौन समुच्चय है और कौन नहीं है, और अपने आंसर का आप लोगों को औचित्य बताना था कि ये क्यों नहीं है। तो हम समझा दिए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों का क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि मान लीजिए एक सेट दिया है जिसका नाम ए है, और यहाँ इस सेट में इतने एलिमेंट दे दिए हैं, और बोल रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये प्रतीक है और यहाँ पे एक प्रतीक है। ये हम बताए थे आप लोगों को कि ये दोनों किस चीज के प्रतीक हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये है कि ये जो ए है, ए में जितने एलिमेंट दिए हैं, हम पूछेगा या नीचे मान लीजिए अब 5 दिया है, अब ये पूछ रहा है ए में ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए में देखिए 5 है, तो यहाँ पे क्या कौन सा निशान हम लोग लगाएंगे, बिलोंग्स टू का लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 ए में बिलोंग कर रहा है, यहाँ लिख देंगे हम बिलोंग्स टू। अब दूसरे क्वेश्चन में ये बोल रहा है 8 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, इस सेट में 6 तक ही दिया ही है, उसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो यानी 8 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 0 पूछ रहा है ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 0 तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो 1 से स्टार्ट है, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि 0 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखिए सेम ऐसे ही 4th नंबर दिया है, इसमें बोल रहा है कि 4 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 4 दिया है, 4 दिया है ना, यानी ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ हम बिलोंग्स टू का निशान लगा देंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे पूछ रहा है 2 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। तो 2 क्या कर रहा है, में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू का निशान लगाएंगे। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 10 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 10 यहाँ पे देखिए इस सेट में 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 2 में यही बस बताना था कि इस सेट ए में इतने नंबर जो दिए हैं वो बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कर रहा है तो बिलोंग्स टू का निशान लगाएंगे, अगर नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का निशान लगाएंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि जो ये सेट दिया है उसको क्या करना है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है। अगर कोई भी सेट मान लीजिए रोस्टर रूप में दिया है, ये रोस्टर रूप में दिया है और समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। अगर रोस्टर रूप में दिया होगा तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, अगर इसमें दिया रहेगा तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये जो दिया है, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, ये क्या दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, और बोल रहा है इसको आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करके दिखाइए। तो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस रूप से इसमें कैसे चेंज किया जाता है, हम आप लोगों को लिख के दिखा रहे हैं। देखिए इस सेट का नाम ए दिया है, तो उस नीचे वाले सेट को भी हम लोग किससे दिखाएंगे, ए से ही दिखाएंगे। यहाँ ए लिखेंगे, फिर क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं रोस्टर रूप में लिखने के लिए। और देखिए बोल क्या रहा है कि x एक पूर्णांक है, और ये कौन कौन सा है, -3। x जो दिया है वो किससे बड़ा है, -3 से, और x जो है 7 से छोटा है। यानी कि ये जो x दे रखा है वो बड़ा है -3 से और छोटा है किससे, 7 से। यानी कि हमें जो ये पूर्णांक लेना है वो -3 और 7 के बीच का लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इक्वल का निशान लगा दिया होता तो हम -3 को भी लेते हैं और 7 को भी लेते हैं, और यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं लगाया और बोल रहा है कि -3 और 7 के बीच का लेंगे। अगर इक्वल लगा रहता तो हम इन दोनों को लेते हैं। तो -3 है, तो उसके बाद क्या आता है, उसके पहले आएगा -2, फिर -1, 0, 1 2 3 4 5 6।
हम 6 तक खिलेंगे, क्यों? क्योंकि हमें 7 नहीं लेना और 3 भी नहीं लेना है। अगर यहाँ इक्वल का निशान लगा होता तो हम लोग जरूर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसको ध्यान से देखिए। ऐसे ही हमारा रोस्टर फॉर्म लिखा जाता है। अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो रोस्टर रूप में हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि b बराबर x सच डेट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, यानी जो ये x है वो 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस सेट का भी नाम हम लोग b दे देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे और बोल क्या रहा है, 6 से कम प्राकृत संख्या, जो भी लेना है हमें 6 से कम लेना है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 5 तक खिलेंगे क्योंकि बोला है 6 से कम लेना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। हो गया हमारा ये रोस्टर रूप में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है c बराबर x सच डेट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 अंक ऐसे लेने हैं जिसका योग कितना हो, 8 हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेट का भी नाम हम c देंगे, यहाँ c लिखेंगे और यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंक लेने हैं, यानी देखिए 1 और 7 लेंगे, उसको जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, यानी कि यह 2 अंक की एक संख्या हो गई है, ठीक ना। अब यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब लिखेंगे 2 और 6, 2 और 6 को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 5 लिखेंगे। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5। फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 4 और 4। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 2। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 1। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 8 और 0। 8 और 0 को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। अब देखिए 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्या हुई है, इसमें 8 ऐसे संख्या में मिली है जिसका योग कितना होगा, 8 होगा। अब कुछ लोग दिमाग ये लगाएंगे कि यहाँ पे 8 और 0 लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे, 0 और 8। अब ध्यान से सोचिए, क्या 0 और 8 ये संख्या हो रही है 2 अंकों वाली, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 0 इस साइड लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर 0 को हम लोग 8 के इस साइड लिखेंगे, बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी, और इधर हम लोग लिखेंगे इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 और 0 लिखेंगे। ये 2 अंकों वाली संख्या, अगर 0 और 8 लिख दिए तो ये 2 अंकों वाली संख्या होगी ही नहीं, ये 1 अंक वाली हो जाएगी। इसलिए ये काम ना करिएगा, यहीं तक इसको रहने दीजिए। हो गया ये रोस्टर रूप में। अब आगे देखते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दिया है। अब जो चौथा क्वेश्चन दिया है उसमें बोल रहा है x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब जो बोल रहा है कि ये 60 की भाजक है। अब 60 की भाजक संख्या हम लोगों को ले आनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, 16 को ब्रेक करते हैं। 2 से करेंगे आएगा 30, फिर 2 से करेंगे आएगा 15, फिर 3 से करेंगे आएगा 5, 5 से करेंगे आएगा 1। अब देखिए कितना कितना आया नंबर, 2 आया, 3 आया और 5 आया, यानी कि 60 का भाजक कितना है, यही तीनों है। हम यहाँ सबसे पहले इस सेट का भी नाम d देंगे, बराबर लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और वो तीनों नंबर को क्या करेंगे हम लोग, कॉमा लगा लगा के लिख देंगे, 2 3 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए, अब एकदम एक बात ध्यान से सुनिए, ये आप लोगों का नोट पॉइंट मान लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। सेट लिखते टाइम एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी नंबर 2 बार दिया है, यानी जैसे इसी में देखिए 2 2 बार आया है ना, हम कितनी बार लिखे हैं, 1 बार।
सेट लिखते टाइम कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया जाता है, 2 बार नहीं लिखा जाता है। 2 बार दिया रहा है उसको हम लोग कितने बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री में बोल रहा है, यहाँ टी दिया है, देखिए टी यहाँ भी दिया है, तो हम टी 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। यहाँ पे आर दिया है, आर यहाँ भी दिया है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, इसको हम लोग 1 बार लिखेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय आप लोग को रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं। देखिए इस सेट का भी नाम हम लोग क्या दे देंगे, ई दे देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे टी सबसे पहले है तो यहाँ पे टी लिखेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, आर लिखेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, आई लिखेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, ओ लिखेंगे। ओ देखिए यहाँ पे 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, तो ओ हम 1 बार लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या दिया है, जी दिया है, जी लिखेंगे, फिर ओ दिया है तो ओ को नहीं लिखना है, अब हम एन को लिखेंगे, फिर ओ दिया है उसको नहीं लिखना है, हम एम को लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, एम हो गया हमारा, फिर ई हो गया, टी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1 बार नहीं लिखेंगे, और हमारा आर भी हो चुका है, वो भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वाई, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का ये रोस्टर रूप हो गया, उसका समुच्चय ये रोस्टर रूप में हम लिख दिए हैं। देखिए कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं हुआ है, और आप लोग भी ये बात ध्यान रखिएगा, 2 बार रिपीट नहीं करना है। अब सेम इसी तरह ये क्वेश्चन दिया है, एफ बराबर बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसमें देखिए बी 1 बार दिया है, ई 2 बार दिया है, टी भी 2 बार दिया है, तो हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, हम 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ बराबर ब्रैकेट लगाएंगे, बी लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, ई लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, टी लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, आर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। जो 2 बार आया रहेगा या फिर उससे ज़्यादा बार आएगा उसको नहीं लिखेंगे, हम 1 बार लिखेंगे, वो भी कॉमा लगा के लिखेंगे। समझ में आ गया? अब समुच्चय रूप से रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है अब आप लोग कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये किस में दिया है, अब बोल रहा है कि रोस्टर रूप में दे दिया और बोल रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब इसके आगे वाला एक बार क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी इसको क्या करना है, हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन करा ले रहे हैं, फिर हम आप लोगों को 4 नंबर बताएंगे, क्योंकि ये अभी भी इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो तुरंत हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद समुच्चय निर्माण रूप में हम चेंज करना बताएंगे। तो देखिए लिखा है x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी जो x हमारा है वो क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस सेट का भी नाम a दे देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और विषम प्राकृत संख्या कौन है, 1 3 5 7 9, ऐसे करते करते हम लोगों को कोई दिया ही नहीं है नंबर, तो यानी ये अनंत तक जाएगी। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारा रोस्टर रूप में हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, b बराबर x सच डेट x एक पूर्णांक है, और पूर्णांक कहाँ दे रखा है, -1/2 x, और फिर यहाँ दिया है 9/2। अब ये जो x है -1/2 से बड़ा है, और यहाँ ये जो x है 9/2 से छोटा है, ठीक ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए 1.1/2 का क्या मतलब होता है, और 9/2 का क्या मतलब होता है। इसको अगर हम लोग डिवाइड किए 9/2 को तो कितना आएगा, इसका आएगा 4.5 और इसका आएगा 0.5, ये दिया है निगेटिव में। तो आप लोग नंबर लाइन पढ़े ही होंगे, तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन में बना के बता रही हूँ। ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और मान लीजिए इधर 1 से स्टार्ट होगा, और इधर कितना होता है, -1 होता है, -2 होता है, तो हमारा कितना दिया है 0.5। 0.5 किधर आएगा हमारा, वो भी निगेटिव में, तो इधर ना आएगा, यहाँ पे आएगा, कितना आएगा इधर 0.5, ठीक ना। अब देखिए 0.5 दिया, लेकिन हमें किसको लेना है, 0.5 को नहीं लेना है, इसके इधर का लेना है। और 9/2 दिया है यानी 4.5, तो यानी यहाँ पे हो गया 2,
यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5। 4.5 कहाँ आएगा हमारा, यहीं आएगा 4.5, और यहाँ पे है 0.5। तो 0.5 के इधर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हम 4 तक ही लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 4.5 नहीं लेना, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक, तो इसको बी लगाएंगे, यहाँ पे इस सेट का नाम बी देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और कहाँ से लिखेंगे, 0 से। 0, 1 2 3 4 ब्रैकेट बंद। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 0 पॉइंट यहाँ है, वो भी निगेटिव वाला, तो इधर ही होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव में यहीं तक है, तो इसके इधर का लेना, हमें 0.5 तो लेना ही नहीं, तो इसके इधर क्या है, 0 है, 1 2 3 4 यहीं तक लेंगे। 4.5 हमें नहीं लेना, तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे ये नंबर हो गया, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। अब थर्ड नंबर में बोल रहा है c बराबर x सच डेट x एक पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक क्या लिखा है, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल 4, यानी हमें c ऐसा लेना है जो क्या हो, x स्क्वायर करने पे उससे कम 4 आए या फिर उससे कम आए, यही ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। बस हमें 4 तक ही लेना है, उसके आगे नहीं जाना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम -1 का स्क्वायर करें फिर भी हमारा 1 ही आएगा। अगर हम -2 का स्क्वायर करें फिर भी 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, -1 -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 और +2। सी वाला हमारा ऐसे रोस्टर फॉर्म में हम लोग इनको लिख देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया निम्नलिखित समुच्चयों के सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। रोस्टर रूप में लिखना था, हम इसे रोस्टर रूप में लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोग आगे वाला देखेंगे कि आगे वाले में हमारा कौन सा क्वेश्चन दिया। आगे वाला नहीं, मतलब हम लोग पीछे का लिखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उसको क्या करना था, हमें सेट रोस्टर रूप से किस में चेंज करना था, समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम उसको बता रहे हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अब बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, एक दिया है सेट, क्या लिखा है, 3 6 9 12 लिखा है ना। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस सेट का कोई नाम दे रहे हैं, ए दे रहे हैं। अब यहाँ बराबर लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और जितने एलिमेंट हैं वो क्या हम लिखेंगे, उसको हम x मान ले रहे हैं। फिर यहाँ हम लगाएंगे सच डेट। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 3 6 9 12। अब ये क्या लिखा है, क्या समझ में आ रहा है इसको देख के आप लोगों को। मान लीजिए 3 का एक तरह से आप लोगों को टेबल दिख रहा होगा, ये 3 का टेबल है ना, यही दिख रहा है, 3 6 9 12। अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा, मान लीजिए 3 × 1 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 × क्या करेंगे, 2 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। 3 × 3 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 3 × 4 करेंगे कितना आएगा हमारा, 12 आएगा। अब एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, ये जो 3 है हमारा, ये फिक्स है। 3 क्या है हमारा, एकदम फिक्स है। और बदल क्या रहा है, 1 2 3 4 ये बदल रहा है हमारा, और यहाँ पे हमारा ये सेट आ जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग 3 रहने देते हैं, और 1 2 3 4 को हम क्या दिखा दे रहे हैं, n है ये, ठीक ना। इसको हम लिख दे रहे हैं n। अब ये n क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है ना, वही है ये 1 2 3 4। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए हैं, n बोल दिए हैं। यहाँ हम लिखेंगे x सच डेट x, फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 3n
अब ये 3n लिखने के बाद ये n क्या है हमारा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे मैथमेटिकल वाला ठीक है, आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। यहाँ पे 3 फिक्स है और ये हमारा बदल रहा है, ये क्या हो गया हमारा 3n हो गया, और यहाँ पे हो गया 3, 6, 9, 12, ये हमारा सेट आ गया है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख के ब्रैकेट बंद कर दिए हैं। अब आगे वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 16, यहाँ पे लिखा है 32। 2 की पावर यहाँ क्या करेंगे, 1 करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे और 2 की पावर 5 करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 4 करेंगे 16 आएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 32 आएगा अगर 2 की पावर 5 होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे हमारा फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, इसका पावर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, n लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस सेट का नाम हम b दे रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं x सच डेट x बराबर 2 की पावर n, यानी कि 2 हमारा फिक्स है, n क्या हो रहा है हमारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया और क्या कर देंगे हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा लगा के n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 5, 25, 125, 625। अब देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे क्या करेंगे 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ पे 5 है इसकी पावर 2 करेंगे 25 आएगा, फिर 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा 625 आएगा। तो यहाँ पे भी हम इस सेट का नाम C दे रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं x सच डेट x बराबर किसके है 5 की पावर n, यानी कि हमारा पावर बदल रहा है, हम 5 क्या हमारा फिक्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 की पावर n और ये हम मिटा दे रहे हैं, इसके आगे लिख रहे हैं। इतना हो गया और इसके आगे हम लोग कॉमा लगा के लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा। और फिर यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा है 2, 4, 6, क्या दिया है 2, 4, 6, यानी लिखा है 2 × 1 बराबर 2, 2 × 2 बराबर 4, 2 × 3 बराबर 6। आप लोग देख रहे हैं 2 हमारा फिक्स है, बदल क्या रहा है हमारा ये, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 2n। यहाँ लिखेंगे इस सेट का नाम हम दे रहे हैं d बराबर लिख दे रहे हैं x सच डेट x बराबर किसके है 2n, 2n और n हमारा किस में बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। यहाँ कॉमा लगा के लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और यहाँ पे लिखा है 1, 4, 9 और यहाँ पे लिखा है 100। अब आप लोग देख रहे हैं ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे हम लोग ऐसे ही कितना आएगा 100 आएगा। ये क्या लिखा है हमारा, यानी कि ये 1 से 10 तक के जितने हमारे प्राकृत संख्याएं हैं उसका क्या है ये स्क्वायर है। स्क्वायर करने पे हमारा 1 का 1 आता है, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इस सेट का नाम हम ई दे रहे हैं और बराबर करके लिख रहे हैं x सच डेट x, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यानी ये हमारा n की पावर क्या हो रहा है 2 हो रहा है, यानी ये बदल रहा है 1, 2, 3 ये से बदल रहा है और इसकी पावर क्या है फिक्स है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे n स्क्वायर और हम यहाँ कॉमा लगा के लिखेंगे n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारा मैथमेटिकल रूप में इसको हम लोग लिख रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप को। देखिए अब समझ में आया कि समुच्चय निर्माण समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है। देख लीजिए ध्यान से, इसको हम लोग मैथमेटिकल रूप में ऐसे ही लिखेंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लिखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। आप लोगों को इधर दे रखा है रोस्टर फॉर्म में और इधर दे दिया है समुच्चय निर्माण रूप में। अब क्या करना है, बस आप लोगों को इसको सही सही मिलाना है। तो देखिए लिखा है, उसको छोड़ दीजिए, अभी ये तो इसे समझ में नहीं आएगा। पकड़िए किधर इसको, x सच डेट x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। 6 की भाजक कौन कौन होगा, 6 लिखे हैं, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, 2 और 3 आप लोगों को कहीं दिख रहा है तो ये देखिए 2 और 3 दिखा, इसको हम लोग किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। क्यों, क्योंकि इसी का ये रोस्टर फॉर्म है और इसका ये समुच्चय निर्माण फॉर्म है। अब यहाँ लिखा है x सच डेट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। अब 10 से कम विषम प्राकृत संख्या आप लोग जान ही रहे हैं कौन कौन सा होता है। ऐसे 1, 3, 5, 7, 9 अगर ऐसा कहीं दिया तो उसी को मिला दीजिए। देखिए ये वाला 4th नंबर ऑप्शन दिया है तो इसको हम लोग किससे मिलाएंगे, सेकेंड वाले से मिला देंगे। अब देखिए सी वाला क्या लिखा है, x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य जो संख्या है और किसकी भाजक है, 6 की है। तो देखिए 6 का भाजक यही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो इसको क्या कीजिए, थर्ड वाले से मिला दीजिए। अब क्या बचा है, x सच डेट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। ये तो आप लोगों को सीधा सीधा ही दिख रहा है, इसको इससे मिला दीजिए, हो गया। 1.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे वाले लेक्चर में आप लोगों का क्लियर करा दिया जाएगा, वो बता दिया जाएगा। बस आज 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, इसके आगे वाला एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आगे वाले लेक्चर में होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।